राधा स्वामी जी एक भाई था जिसके पास सतगुरु की दया मेहर से सब कुछ था। उस भाई ने अपने जीवन में बहुत मेहनत की थी, लेकिन बाबा जी की भजन सिमरन में कोई भी नागा नहीं डालता था और मालिक ने उसको सब कुछ दिया था। उस भाई ने अपने बच्चे भी बड़े अच्छे तरीके से सेट कर दिए थे। बच्चे भी सारे बहुत खुश थे, पर वह भाई हमेशा ही अपनी सेवा पर, सत्संग पर हमेशा जाया करता था। और जो भी बाबा जी के वचन हुए थे कि 2.5 घंटे भजन सिमरन करना है, वह भाई 2.5 घंटे से भी ज़्यादा टाइम बाबा जी के नाम पर देता था। ऐसे ही समा बीतता गया, टाइम बीतता गया। एक दिन शाम को जब वह भाई बैठे हुए थे खाना खाकर, तो क्या देखते हैं, थोड़ी देर बाद ही उस भाई को, जब वह भाई सोने के लिए जा रहे थे, तो बिस्तर पर जब लेटे तो उस भाई को चारों तरफ से जाला ही जाला दिखाई दे रहा था। जब उस भाई को जाला ही जाला दिखाई दिया तो वह भाई तेजी से चिल्लाने लगा। यह बात सुनकर उसके परिवार वाले भागे आए और आकर कहने लगे कि पापा क्या हुआ है। तो वह भाई दोनों हाथों से जाले को दूर कर रहा था। तो परिवार वाले घबरा गए और कहने लगे, पापा क्या हो गया है, ऐसे क्यों कर रहे हो आप। तो वह भाई कहने लगा, बेटा मैं जाले में कैद हो गया हूँ, अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है, मोती ही मोती दिखाई दे रहे हैं, इस जाले को दूर करो, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। तो वह उनका जो बेटा था वह कहने लगा, पापा यहाँ पर तो ना अंधेरा है, बल्ब जग रहा है, और ना ही कोई जाला है, ना ही कोई मोती है, आप क्यों घबरा रहे हैं। लेकिन वह भाई यह कहते कहते ही बेहोश हो गया। जब बेहोश हो गया तो परिवार वाले डर गए कि पापा को क्या हो गया। जल्दी से उन्होंने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने आके जब नब्ज चेक की तो पल्स बिल्कुल नीचे गिरी हुई थी। तो डॉक्टर कहने लगा कि कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, पल्स बहुत कम हो गई है, अभी मैं इंजेक्शन लगाता हूँ, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर ने इंजेक्शन वगैरह लगाया तो थोड़ी देर बाद ही भाई को होश आ गया। जब होश आ गया तो भाई बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन वह भाई बड़ा घबरा रहा था और सोच रहा था कि यह आज मुझे क्या हुआ है। अब परिवार वाले भी अपने पापा से पूछने लगे कि पापा आपको ऐसे तो कभी भी नहीं हुआ है, हुआ क्या है आपको। तो उनके जो पापा थे कहने लगे, बेटा आज तक मैं भजन सिमरन पर बैठा हूँ, इतना मैंने भजन सिमरन किया है, लेकिन ऐसा मुझे कभी कुछ एहसास नहीं हुआ, यह पता नहीं आज मुझे ऐसा क्यों हुआ है। अब पापा थोड़े ठीक थे तो वह परिवार वाले कहने लगे कि आप आराम करो। अब वह भाई मालिक का नाम लेकर सो गए। जब सो गए तो अगले दिन अपने जिस टाइम पर वह भजन सिमरन के लिए उठते थे, वह भाई अपने भजन सिमरन के लिए उठ गए। जब भजन सिमरन के लिए उठकर अपना भजन सिमरन किया, पूरा टाइम दिया, तो उसके बाद भाई को अपना शरीर में थोड़ी थकावट लग रही थी। तो वह भाई सोचने लगा कि मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। तो वह भाई लेट गए। जब लेट गए तो उस भाई की नींद लग गई। जब नींद लग गई तो क्या देखते हैं कि सतगुरु आए हैं। सतगुरु आकर उस भाई से कहते हैं कि भाई तेरा टाइम आ गया है,
जब यह बात कही तो वह भाई कहने लगा कि बाबा जी, टाइम आ गया है। कल तो मेरे साथ ऐसे हुआ कि सारा का सारा मैंने तो आपका भजन सिमरन बड़े मन से किया था, कभी नागा नहीं डाला था। तो बाबा जी, जो मेरे साथ कल हुआ वह क्या था? तो बाबा जी आगे से कहने लगे कि बेटा, वह मनमुखों का रास्ता है, गुरुमुखों का नहीं है। यह मनमुखों के साथ ऐसे ही होता है जब उनका आखिरी वक्त आता है। तो वह भाई कहने लगा कि बाबा जी, मैंने तो आपका नाम लिया हुआ है और मैं तो भजन सिमरन पर भी पूरा टाइम देता हूँ, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है? तो बाबा जी आगे से कहने लगे कि भाई, तेरा टाइम तो कल ही आ जाना था, लेकिन तेरा कुछ अभी कोई कर्ज लेन देन है, इसलिए तेरा वक्त नहीं है अभी। लेकिन तेरी जो मौत है वो बहुत करीब है तेरी, और अब तुझे जाना ही पड़ेगा, लेकिन अपना कर्ज पूरा कर लो। तो वह भाई कहने लगा, मेरा कौन सा कर्ज है? तो बाबा जी कहने लगे, यह तो तुम्हें ही देखना पड़ेगा कि तुम्हारा क्या कर्ज है। यह बात कहकर सतगुरु वहाँ से चले जाते हैं। अब यह चीज देखकर उस भाई की आंख खुल गई और वह भाई घबराने लगा, सोचने लगा कि मैंने तो कभी भी ऐसा किसी से कर्ज नहीं लिया है, ना कोई लेन देन है, मालिक की कृपा से तो मेरे पास सब कुछ है। तो बाबा जी आज मुझे यह बात क्या कहकर गए हैं? यह बातें वह सोच ही रहा था कि उसने सोचा कि मैं क्यों ना अपनी पुरानी डायरी देखूं, जिसमें मैं सारा कर्जा लिखा करता था, लेन देन किया करता था। जब उस भाई ने पुरानी डायरी देखी, तो जब उस भाई ने जवानी में अपना काम शुरू किया था, तो किसी से 20,000 रुपए लिए थे। अब जब यह बात उस भाई ने देखी, तो वह भाई बड़ा परेशान हुआ कि मैं कैसे भूल गया यह सब बातें। तो जब उस भाई ने यह बात सोची, तो सुबह होते ही उस भाई के पास पहुंच गया जिससे 20,000 रुपए कर्ज लिए थे। अब 20,000 का जो भी ब्याज था, उस भाई ने ब्याज समेत सारे के सारे पैसे वापस कर दिए। जब वापस कर दिए तो उस भाई को तसल्ली हुई कि शुक्र है मालिक का, अगर मेरा अभी भी कोई कर्ज रह जाता ना, तो शायद मुझे अगले जन्म में फिर यह भुगतान करना पड़ता। शायद इसीलिए मेरे सपने में सतगुरु आए और मुझे सारी बात समझा कर गए। जब वह भाई जब घर पर आया तो फिर से अपने भजन सिमरन पर बैठ गया, क्योंकि उसको पता था कि मेरी अब मौत बहुत करीब है। बाबा जी कह गए हैं कि तेरा बुलावा आ गया है, अब तुझे जाना ही जाना है। क्या पता मालिक मुझे अब कब लेने आ जाए, लेकिन शुक्र है उस मालिक का कि मैं उसका ही सेवक हूँ, उससे मैंने नामदान लिया हुआ है। अगर आज मैं भी मनमुख होता, अगर मैंने भी अपने गुरु को धारण ना किया होता, तो शायद उस जाले में ही भटकता रहता, उसमें ही कैद हो जाता, आगे का पता नहीं मेरा क्या रास्ता होता। यह बातें सोचकर वह भाई अपने भजन सिमरन पर बैठ गए। ऐसे ही थोड़े दिन बीते, टाइम निकलता गया। एक दिन जब वह भाई बैठा हुआ था, तो क्या देखता है कि प्रकाश ही प्रकाश उस भाई को दिखाई दे रहा। जब उस भाई को प्रकाश दिखा, तो उसको पता चल गया कि अब मेरा समय आ गया है, अब मालिक आने ही वाले हैं। तो उस भाई ने क्या किया, अपने परिवार वालों को बुलाया और कहा, बेटा अब मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ।
तो परिवार वाले उस भाई के पास बैठ गए। उस भाई ने कहा कि अब मैं बताता हूँ, जो उस दिन मेरी आंखों के सामने जाला आया था, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। जो मुझे मोती दिख रहे थे वह पता क्या था, वह मनमुखी रास्ता था। वह मेरा, अगर उस दिन मेरा गुरु नहीं होता ना, तो शायद मैं उसी जाले में ही फंसा रह जाता। तो बेटा, मुझे तो मालिक मिले थे, सतगुरु मिले थे। मेरा किसी से कर्ज लिया था मैंने 20,000 का, जो मैंने चुकाया नहीं था। हमेशा ही मैं उससे कह देता था कि मैं अब चुका दूंगा, अब चुका दूंगा। समय बीतता गया तो मैं भी भूल गया, लेकिन मैं उसका कर्जा अब बेटा चुका आया हूँ। तो अब मेरा समय आ गया है, मेरा सतगुरु मुझे लेने के लिए आ गए हैं। लेकिन तुम, कोई भी बच्चा मेरा रोएगा नहीं, क्योंकि उस दिन तो मैं भी घबरा गया था। जब मुझे जाला दिखाई दिया था, मैं घबराया इसलिए था क्योंकि मैं सोचता था कि मैंने सारी उम्र मालिक का भजन सिमरन किया है और यह आज भी मुझे जाला दिखाई दे रहा है, लेकिन वह तो मेरा कर्ज था जो मेरा रह गया था। तो बेटा, घबराना बिल्कुल भी मत, और तुम लोग रोना भी मत, क्योंकि यही ही असली रास्ता है। यहाँ पर ही सभी ने जाना है, लेकिन तुम भी उसी तरीके से भजन सिमरन करना। लेकिन किसी का भी अगर कर्ज लो तो वापस जरूर करना, क्योंकि नहीं तो दोबारा से जन्म जरूर लेना पड़ता है। ये ही 84 लाख जून फिर से घूमती ही रहती हैं। हम नहीं चाहते कि इस दुनिया में हम दोबारा आए। यह बातें वह भाई अभी कर ही रहा था। उस भाई को फिर से वह प्रकाश दिखा और सतगुरु दिखे, और वह भाई के वहीं के श्वास वहीं के वहीं निकल गए, और वह भाई, उसको इतनी अच्छी मौत आई क्योंकि उसको भाई को सतगुरु लेने के लिए आए थे। अब जो मर्जी कह लो, पिता तो पिता ही होता है। उन बच्चों की आंखों में आंसू तो आए, पर उनके पिता के वचन थे कि कोई भी परिवार वाला रोएगा नहीं। तो उन्होंने बहुत अपने आप पे कंट्रोल किया और सतगुरु के आगे अरदास की कि हमारे पिता को आगे आप ही संभालना बाबा जी। हमारे पिता ने बहुत भजन सिमरन किया है। ऐसे होते हैं हमारे सतगुरु, ऐसे होते हैं पूरे गुरु। जब हमारे साथ ऐसा कुछ होना होता है तो पूरे गुरु जरूर बता जाते हैं, लेकिन होता उन्हीं के साथ ही है जिनका पूरा भजन सिमरन होता है, जिनके पास सब कुछ होता है। क्योंकि जब हम अपना पूरा भजन सिमरन पर टाइम देंगे तो गुरु सब कुछ हमें अपने आप ही बता जाते हैं कि आने वाला टाइम हमारा कैसा है। ऐसे होते हैं हमारे सतगुरु। हमें अपने भजन पर, नाम पर पूरा टाइम देना चाहिए और अपने मालिक पर हमें हमेशा विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि यह दुनिया बिल्कुल झूठी है। यहाँ पर कोई साथ नहीं देगा, देगा तो सिर्फ एक परमात्मा, सिर्फ हमारा सतगुरु। अगर यह आपको घटना अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। राधा